खुले में जैसे चराई पे जाते हैं ना फसल कटाई के समय, हाँ। तो इसी पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, बल्कि सभी पशुपालक की बकरी। अच्छा। आ, 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 अरे वाह। आ, आ, अच्छा, इसको मतलब आदत है धान खाने का? सभी सभी हमारे ही नहीं बल्कि हाँ, जो चराई में तहुल आदत है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी बकरी है, भेड़ बकरी, वो ये धान बड़े मजे से खाती है। जैसे कि दूसरे क्षेत्र में बाजरा खाती है, वैसी धान मक्का खाती है। जो खाती है, उसी तरह से ना हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो अन्न होता है उनको यहाँ का बकरी खाते हैं। बल्कि इनके बारे में किसी ने बताया नहीं होगा। इनके चमड़ी पकड़ के देख लीजिए, रबड़ की तरह जो तन रहा है, इस टाइप का। ये एक स्वस्थ जानवर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। जहां पे हम खड़े हैं वहां पर सिरोही की बकरियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की देसी बकरियां भी स्टॉल फीड पर पाली जा रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से पाली जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की देसी बकरियों का शाइनिंग भी आप देख सकते हैं, साथ में सिरोही की बकरियों की जो शाइनिंग है और उनकी जो हेल्थ है वो देख सकते हैं। दोनों तकरीबन एक बराबर ही रिजल्ट दे रही हैं स्टॉल फीड पर, छत्तीसगढ़ की देसी बकरी भी और सिरोही भी। और ये फार्म जिनका है उन भाई साहब से परिचय पूछते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम डोमन लाल धीवर है। और फार्म का नाम? धीवर गोट फार्म। और जगह? जगह ग्राम झीट, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ है ये एड्रेस है। और क्या नाम है दीदी? मीरा दी है। हाँ, आधा देख रेख इकर जिम्मेदारी रहते। तो चलिए समझते हैं डिटेल के साथ कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की देसी बकरियों के साथ सिरोही का पालन स्टॉल फीड पर किया जा रहा है, ये डिटेल के साथ समझें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा, अभी टोटल इसमें कितनी बकरियाँ हैं? 21 बकरी है जी। अच्छा, ठीक है। ये मेल है सिरोही का? हाँ, ये ब्रीडर हमारा ब्रीडर है, ठीक है। तो अभी टोटल स्टॉल फीड पे है ये? हाँ, ये टोटल स्टॉल फीट पे है पिछले 2-3 महीनों से। 2-3 महीने से? उससे पहले ज्यादा क्वांटिटी पे था? कितना था? उससे 35-40 होगा। तो बरसात आने से पहले? बरसात आने से पहले इनको स्टॉल फीड में रखने के लिए वो क्या है, शुरुआत करेंगे तो अच्छा नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा कम कर दिए ताकि उनको खिलाते पिलाते उसको समझने में आसानी हो कि क्या है, कैसा है, किस टाइप का है। और 20 रखे थे पर 19-20, तो उसमें ही इतना अच्छा लगा कि स्टॉल फीड में, बल्कि उसको भी रख सकते थे। लेकिन हम सोचे कि हम इतना ज़्यादा को नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से उसको बाहर करके थोड़े में ही काम चला रहे, पर बड़ा बेहतरीन रूप से स्टॉल फीड में ढाल लिया अपन। अच्छा, तो इसमें देसी की कितनी है और सिरोही की कितनी है? सिरोही का 5-6 नग है और बाकी सब देसी का ही है। अच्छा, देसी ज्यादा है कि सिरोही ज्यादा है? देसी ज़्यादा है। देसी ज्यादा है, ठीक है। अभी समझते चलते हैं एक एक करके। खान पान भी बात करेंगे, दवाइयों पर भी बात करेंगे। तो दिन के वक्त बकरियां यहीं रहती हैं? हाँ, पूरा दिन भर अपने यही फार्म पे ही रहता है। और रात को कहाँ करते हैं? रात में भी यही रहता है, यही अड़स पड़ोस जितना देख रहे हो आप उसी पे रहता अच्छा, है। रात को भी यहीं रहता है? ऐसे ही रहता है ऐसे ही रात? खुले में ही रहता है, इतना ही। पानी गिरता होगा तो उधर चढ़ जाता होगा? पानी गिरने पर वो छाव में तो चला जाता है, इधर सीढ़ी के नीचे चला जाता है। बाकी अच्छा, ये सीढ़ी के नीचे चला जाता है। बाकी दिन और रात यहीं पे इतना ही जगह है इनके लिए। अच्छा, घर का आंगन है ये? इधर घर है और घर के आंगन पे ही रहती हैं। पानी गिरने पर ये सीढ़ी के किनारे चली जाती है और ये थोड़ा सा इधर बनाए हैं, इधर पे चली जाती पानी गिरने पे, ठीक है। अभी देसी से हम समझना चालू करते हैं। देसी की बकरियों को जरा दिखाइए। तो ये वो बकरी है देसी का। देसी का बकरी है और इसका पेट देख सकते हैं, ठीक है। आजा आजा, क्या नाम है? मुनमुन रखा है। आना एक आओ ना तो। मुनमुन नाम है ओकर? अच्छा, ठीक है। और ओकर बाजू वाले जो है ओकर का नाम है? ओकर नाम नहीं रखे, ओकर खरगोश रखे। अच्छा, ओकर नाम खरगोश है? अच्छा, एकर नाम दुर्गा है। एकर नाम दुर्गा है। जरा खड़ा करना दुर्गा है। हाँ, ठीक है, ये का नाम दुर्गा है, ठीक। और वो बड़े वाले के वो देख नहीं, वो देख बैठे थे कर। हाँ, ओकरे खरगोश। अच्छा, एकरे नाम खरगोश है? ओकर दिखते वैसे है, ओकर खरगोश का ढांचा जैसे, जो खरगोश का रंग है ना, उसी के जैसा है। अच्छा, और ये जो सिरोही के है? सिरोही का बच्चा है। इनको जन्म देने के बाद उनकी माता खत्म हो गई, वो भी प्योर सिरोही था। अच्छा, ठीक है, ये प्योर सिरोही है।
तो ये जो रखे हैं तखत, ये बैठने के लिए रखे हैं, इसी के ऊपर बैठती हैं। हाँ, इसी के ऊपर बैठते हैं और इस आराम मिलता है उनको। हाँ। दूसरी बात ये है कि मच्छर जो है वो 18 इंच से ऊपर की ओर नहीं आता है, मच्छर इनको डिस्टर्ब नहीं करता इसकी वजह से। अच्छा। और इसका एक और फायदा है हाँ। कि ज़मीन में बैठने से सीने में नमी आ जाती है, नमी आने के बाद में उसको जैसे ठंड लगना, सर्दी हो जाना या क्या बोलते हैं निमोनिया टाइप का, वो बना रहता है। इसकी इनमें बैठने से नहीं होता है वो सब चीज़। अच्छा। इससे अधिक सुरक्षा रहता है, बल्कि ज़मीन से ज़्यादा सुरक्षित इसमें रहते हो। ठीक है। ये भी एक सिरोही का है। हाँ, है ना? सिरोही का है, वो भी सिरोही का है। हाँ। अभी और देसी देख लेते हैं, ये एक देसी का है। हाँ, ये एक देसी है। हाँ। प्योर छोटा हमारा अंजोरी छत्तीसगढ़ का। हाँ ठीक है। और ये भी एक। हाँ, ये सबसे पहले वाला है जो आपको पहले वीडियो में भी बताया था। हाँ। राजमाता जिसको बोलते हैं, हमारा शुरुआत इसी से हुआ था, एक बकरी से। एक बकरी शुरू किए थे। हाँ, एक बकरी से शुरू हुआ था, इन्हीं से शुरू हुआ था। और ये अभी स्टेज इनका लास्ट आ गया है, लास्ट आ गया, सिंग विंग घिस गया है। घिस गया है, वो थक गया है एकदम से। अच्छा। हाँ, तो ये कहाँ से लाए थे? ये एक जगह वो रायपुर में कोई काम कर रहा था, वहाँ पे किसी ने अपने बच्चे के लिए पाले हुए थे, तो वहाँ से उनके बच्चे बड़े हो जाने के बाद में इनको दिए थे हमको ले जाना पालो करके। तो इसी से बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। हाँ, इसी से शौक बढ़ा है और ये बढ़ते बढ़ते अब बहुत सारे हो गए थे। हाँ। अभी पिछले बार जब हम कवर किए थे तब कितना था? उसी समय 35-40 था। अच्छा ठीक है। और इधर भी देसी की हैं, 2 ठो ऊपर, 2 ठो देसी की है ना? हाँ, वो देसी का है, उन्हीं का बच्चा है वो। हाँ। और ये प्योर सिरोही में है, राजस्थान से लाए थे। राजस्थान से लाया हूँ। तो देसी भी स्टॉल फिट पे रह जाती हैं? हाँ, देसी अभी तो हम 3-4 महीने से, पिछले साल के बारिश में भी रखे थे 3-4 महीना, और इस साल भी रखे हैं, अभी 3 महीना हो गए। और स्टॉल फीड में आप देख लीजिए ये उनका खाने का ढंग किस टाइप का खाया हुआ है। जो चराई पे ले जाते हैं ना, उनका बकरी इतना शाइनिंग नहीं होता है, ना इतना पेट फुला होता है। हाँ। उनको दिन भर लगता है पेट भरने में। हाँ। इनको 1 घंटे में पेट भरा हुआ रहता है। हाँ। सिर्फ 1 घंटे का काम है ये। सुबह 7:30 बजे अपन खाना देते हैं और 9 बजे तक खिलाते हैं। 1-1.5 घंटे में इनका खाना पूरा हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से है। पेट तना हुआ है, शाइनिंग है। बरसात के दिनों में चमक है जो बहुत कम मिलती है देखने को, है ना? ठीक है। अभी और एक फार्म, इस फार्म की एक और खासियत है कि ये फार्म पूरी तरीके से खुला 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 है ना? ये घर का आंगन है जो बिल्कुल खुला है। छोटा सा ही एक जगह है जिसपे वो जाके रह सकती हैं अपने मर्जी से। उसमें भी जबरदस्ती नहीं है कि 8 जबरदस्ती नहीं है। वो पानी जब आएगा तब इनका फायदा ये है कि ऐसे खुले रहने से बाड़े में गंद नहीं बनता, अमोनिया गैस जो उनके लिद से और उनके पेशाब से बनता है। बाड़ा हमेशा पानी छोड़ने के बाद में सूखा सूखा रहता है, जो कि ये जानवरों के लिए, जैसे बकरी के लिए सूखी जगह या खुले हवा सबसे बेहतर है। अगर आपको ये जानना है तो इनके चमड़ी पकड़ के देख लीजिए, रबड़ की तरह जो तन रहा है इस टाइप का। ये एक स्वस्थ जानवर है। इनको ना अपने ही गंध से बीमारी नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से इसमें मुलायम आ गया। इनके चमड़ी में, इनके शरीर में एकदम स्वस्थता बना हुआ है। और ये वो जो खुले वातावरण में रह रहा है ना, उनकी वजह से है। देखिए कहीं पे दूसरे जगह के जानवर की जैसे गंदा या कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, कीचड़ लगा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। इसमें जू भी नहीं दिखेगा आपको। एकदम स्वस्थ और खाने के बाद में बिल्कुल आराम करते हुए दिखाई देंगे। और चमड़ी में बिल्कुल मुलायम, स्ट्रेचेबल होगा। ऐसा सब ये खुले वातावरण और ये पाटे की वजह से है। इससे बीमार होने का चांस कम बना रहता है पाटे और खुले वातावरण में। कहते हैं कि जो पशु जितना गर्मी सहेगा उतना वो बारिश को भी सहन करेगा, और जो बारिश को सहन करेगा वो ठंड को भी बर्दाश्त करेगा। तो वो जानवर सुरक्षित रहता है और बीमार कम पड़ता है, हर माहौल में ढला हुआ रहता है। ऐसा है। अच्छा। और यहाँ एक और खासियत है, जैसे ये इधर ऊंचाई है और पानी जो गिरता होगा तुरंत बाहर निकल जाता होगा। हाँ, ये ढलान है, पानी ज़्यादा करके रुकता नहीं इसमें। हाँ। सब एकदम से निकल जाता है। वो बनाया गया है क्योंकि इनके जो खराब हिस्सा है वो बाहर ना जाए, क्योंकि सामने गली है, पड़ोसियों का घर है, तो उधर किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसको ऐसा बनाया गया है कि यहाँ बाउंड्री लगा दी है। हाँ, वो यहीं पे रुक जाता है, पानी बस निकलता है उसके ऊपर से।
ऐसा है। इसमें रेत बिछा हुआ है, रेत जम गया है अभी इनके अच्छा, रेत बिछा हुआ है। हाँ, बारिश की वजह से रेत जम गया है इसमें। अच्छा। ये मिट्टी प्योर मिट्टी नहीं है, रेत मिक्स है। क्योंकि वो पेशाब करने के बाद में ना वो तो आधे घंटे बाद में वो खींच लेता है, सोख लेता है। और अभी ये क्या है, अभी थोड़ा किए तो आधे घंटे बाद में वो खींच लेगा, वो जमा नहीं रहेगा, उसको अलग से हटाना नहीं पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब इनके खान पान पे बात करते हैं। इनको खिलाते क्या क्या है, ये जरा दिखाइए। इनको खिलाते हैं अपन चने का भूसा। कहाँ पे रखे हैं? तुअर का भूसा आ जाइए। यहाँ पे। ये इनका घर है। 100 ग्राम, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग 100 ग्राम धान रोज देते हैं दाने के रूप में। धान देते हैं? हाँ, धान। सभी बकरी पालक बोलते हैं कि अपन जौ, मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब खिलाते हैं, पर वो उनके यहाँ के लिए बोले तो उनके यहाँ के लिए उपलब्ध है और सस्ता पड़ता है। उनको वो अवेलेबल करने में आसान होता है। और बकरियों के लिए अगर हम उनको 50 रुपये 60 रुपये किलो में अगर वहाँ से लेके आते हैं तो ये तो नुकसान का सौदा हुआ ना। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो है, हमारे बकरियाँ आराम से धान खा लेती है और पचा भी लेती है। अच्छा। फसल जब कटाई शुरू होता है, उस समय हमारे जितने भी पशुपालक आए थे उन सभी भाइयों का बकरी धान खा के ही धान बीनते हैं ना जी, दाना उसी में पलते बढ़ते हैं। लोगों के मन में एक अफवाह बना हुआ है कि धान खाने से पेट फूल जाता है। ऐसा होता नहीं, बल्कि उससे अच्छा ही होता है। उन दिनों में हमारा बकरी जो पशु है वो एकदम बढ़िया दिखाई देता है और उनको भरपूर पोषण मिलता है उससे। दाने की मात्रा पूरा हो जाता है। इसीलिए हम 100 ग्राम रोज एक को 100 ग्राम के हिसाब से दाना डालते हैं धान। और वो 13 रुपये 14 रुपये किलो में हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे आस या घरों घर मिल जाता है। घरों घर में मिलता है ना। अगर खेती नहीं है तो उसके बाद आसपास में मिल जाता है। और छत्तीसगढ़ में धान कहने का मतलब होता है चावल, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अनाज को धान कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो धान कहने का मतलब हो रहा है वो चावल हो रहा है, और बहुत जगह पे धान को ही चावल कहते हैं। ठीक है, अभी धान खिला के हम उनको दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी दिखा सकते हैं। पहले धान को दिखा दीजिए, फिर बाकी चीज को दिखाते हैं। ये नेपियर है? हाँ जी, वो नेपियर है। ठीक है, ये धान इधर से निकाल रहा है। अच्छा, कुकरी है? हाँ, ये अंडा सेल बैठी है। अंडा सेल बैठे। ये अंडा है, एक अंडा दिखा दे हरी। हाँ, बहुत सारा है। वो एक ठो और है, मतलब यहाँ पे 3 मुर्गे हैं, 4 मुर्गी था, वो सभी अभी अंडा दे रहे अलग अलग जगह में। अच्छा, ठीक है। ये धान है, इधर धान दिखा दो। हाँ, ये कौन से धान है? ये है 84-33। 84-33। हाँ जी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट खा लेती हैं? हाँ। अच्छा, चलिए। डायरेक्ट खा लेती है। इनको स्टोव में रखने बाद में आधा तो ये तो खुले में भी खाता है सब। खुले में जैसे चराई पे जाते हैं ना फसल कटाई के समय, हाँ, तो इसी पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, बल्कि सभी पशुपालक की बकरी। अच्छा। अरे वाह। अच्छा, इसको मतलब आदत है धान खाने का? सभी हमारे ही नहीं, बल्कि जो चराई में तहुल आदत है। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी बकरी है, भेड़ बकरी, वो ये धान बड़े मजे से खाती है। जैसे कि दूसरे क्षेत्र में बाजरा खाती है, वैसी धान मक्का जो खाती है, उसी तरह से ना हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो अन्न होता है उनको यहाँ का बकरी खाते हैं। बल्कि इनके बारे में किसी ने बताया नहीं होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी फसल करते हैं धान का, उस समय अधिकतर इसी पे निर्भर रहता है हमारे जानवर। हमारे नवंबर दिसंबर जनवरी तक। हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ के बकरी और भेड़ इसी दाना पे निर्भर रहते हैं, कम से कम 2 महीने। 2 महीने। ठीक है, तो ये धान डायरेक्टली खा लेती हैं? डायरेक्टली खा लेती है और पचाती भी है, और इनसे हेल्थ ग्रोथ उसी समय बना रहता है। नवंबर में सबसे अच्छा दिखते, नवंबर दिसंबर और जनवरी में। और वो इसी दाना की वजह से है। इस दाना की वजह से। इसका कोई नुकसान नहीं? इनका कोई नुकसान नहीं है। ये नुकसान कब होता है, जब कभी बकरी अस्वस्थ है और इसे थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो थोड़ा सा वो पेट फूल सा जाता है, वो उसको पचा लेते हैं। उसको नमक खिला लेने से, नमक जैसे है गड़ा नमक जो बोलते हैं ना, सादा गड़ा नमक, उनको भूंज दीजिए आप तवे में करके, उसको थोड़ा सा सेकाई कर दीजिए। सेकाई करने के बाद सब बकरी और भेड़ में डाल दीजिए, वो खाना आराम से पचा लेती है। बहुत कम चांस बनता है, वैसे हमारे सभी जानवर खाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का। किसी का एक आध बकरी होता होगा इसकी वजह से पेट फूल गया या कोई प्रॉब्लम आ रहा है,
और ऐसे तो सभी में कोई कोई ऐसा रिएक्शन होता ही नहीं है, इन्हीं की वजह से बल्कि और अच्छा दिखता है। अच्छा, तो एक दिन में कितना धान खिलाते होंगे एक बकरी को? एक दिन में, दिन भर में एक बार हम 100 ग्राम देते हैं, अभी स्टॉल फीड में इसलिए। और चराई पे जाता है ना तो ये तो अपना हिसाब से आधा किलो के आसपास ऊपर खा लेते हैं। अच्छा, आप 100 ग्राम एक बकरी को एक दिन में हाँ, खिला रहे हैं? स्टॉल फीड की वजह से। कितने वक्त, किस बजे, कितने टाइम में? ये सुबह अभी दिए ना 7:30 बजे 8 बजे, हाँ। सुबह 7:30 8 के बीच में अपन 100 ग्राम के हिसाब से इन लोगों को दाना डाल दिए हैं एक बार। ये आपको अभी डेमो दिखाने के लिए दिए थे। अच्छा, ठीक है। और क्या खिलाते हैं और समझ लेते हैं। बबुल का फल्ली आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो हम उस तरह से इकट्ठा करके रखते हैं। गुंजन, बबुल की फल्ली निकाल भी। आ जाओ जी, इधर ही देखते हैं। इधर ही है क्या सब? चने का भूसा दिखा देते हैं। हाँ, आओ दिखा दो। ये नेपियर है, हाँ, ये आप अपने खेतों में लगाए हुए हैं। नेपियर लगाए हैं। हाँ, अपने खेतों में लगाए हुए हैं। और अपना देसी रूप में जैसे क्या बोलते हैं, मुंगेसा बोलते हैं, वो भी है। हम दोनों मिक्स करके खिलाते हैं। उनको हम नहीं लगाए हैं, वो अपने आप आए हैं। मुंगेसा और एक बोलते हैं, एक क्या घास बोलते हैं उसको तो याद नहीं है, पर वो चिपी घास बोलते हैं। अच्छा, वो तीनों हम एक साथ काट के खिलाते हैं। अच्छा, उनको हमने नहीं लगाया हुआ है। जैसे ही खेत छोड़े इनके लिए, वो अपने आप जागना शुरू हो गया। अच्छा, हाँ, खेतों में तो तीनों एक साथ खिलाते हैं। और ये अपना चने का भूसा, ये चने का भूसा इस तरह से हम गर्मी में जैसे ही इसका फसल कटाई हुआ, उस समय हम पूरा इकट्ठा कर लिए। 2 छोटा हाथी, 2 टाटा इसमें ला के रखे, ऊपर में है वहाँ पे। और बाकी हम उधर से लाते रहते हैं। तो ये कहाँ से लाए हैं? ये धमधा रोड से हम लाए थे, किसानों से बोल के। और कुछ अलग अलग जगह से है, जैसे कि ये तुअर का है, तिवरा बोलते हैं ना जिसको, हमारे छत्तीसगढ़ में तिवरा बोलते हैं, तुअर। ये तुअर है, तिवरे का। हाँ, लाकड़ी भूसा। हाँ, लाखड़ी का भूसा है। ठीक है। तो ये कितने कितने में खरीद के लाए हैं? ये सर पड़ गए होंगे 4 रुपये 5 रुपये किलो पड़ गए होंगे। अच्छा, हाँ, 4-5 रुपये किलो पड़ गए होंगे। गाड़ी का भाड़ा है, किसानों के पास से लाते हैं तो 2-4 रुपये उनको ऐसे देते हैं कुछ अपने खर्चे के लिए। अच्छा, अब ये बताइए। हाँ, अब इसमें ये है, बना हुआ है ये, जैसे कि हम बताए आपको नेपियर। वो नेपियर के घास काटे हैं। हरा घास बारिश के दिनों में प्योर हरा घास नहीं खिलाते हम, क्योंकि इसमें 90% पानी का मात्रा और 10% पोषक रहता है। इससे उनमें वजन कम आता है और बीमार पड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और इसको ना खिलाना है अगर हरा भोजन, तो इसको सूखे चने के भूसे में इस तरह से मिक्स कर दीजिए, आधे घंटे सूखने दीजिए। इसका पोषण खत्म हो जाएगा, मतलब पानी का मात्रा खत्म हो जाएगा, पोषक बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से हम इसको ऐसे मिक्स करके खिलाते हैं। इससे होता यह है कि उनको वजन बढ़ता है और जो चीज़ की मात्रा की कमी होती है, हरे चारे में मिल जाता है, कुछ इसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है चने के भूसे में, और बाकी चीज़ों की ज़रूरत जो पड़ती है हरे चारे में मिलता है। जैसे कि गेहूँ उगा के, गेहूँ को उसको निकाल के उसमें कटिंग करके खिला देते हैं, उस टाइप का। ये जो भी है उनका पानी का मात्रा चाहिए या विटामिन मिनरल का, वो मिक्स करने के बाद में उसको मिल जाता है, नुकसान नहीं करता है। अभी खिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसी के लिए बनाए। और इन्हीं में थोड़ा अपन जैसे सुबह प्योर खिलाते हैं सर। अभी इनको मिला दिए है कटिंग करके। ये दोपहर 12 बजे 2 टाइम देते हैं, लेकिन किसी दिन घर में रह गए तो 3 बार भी दे देते हैं। अच्छा, तो उसको प्योर खिलाते हैं सुबह। अच्छा, चने का हाँ, 2 टप इसी टप में। अच्छा, 20 बकरी। हाँ, 20 बकरी को 2 टप। उसके बाद में ना इसको कटिंग करके मिला के 2 टप इनको खिला देते हैं। अच्छा, वो पहले चला जाता है पेट के अंदर डाइट। उसके बाद में ये मिक्स जो है हरा भोजन के बाद में ही मिक्स होगा। हाँ, चना भूसा में ही मिक्स होगा। ठीक, ले आइए। ये इस टाइप का ये चोकर है। अच्छा, और ये वो क्या बोलते हैं, फोहा का। अच्छा, कोढ़ा है का। फोहा है, फोहा का। हाँ, ठीक है। ये सब मिक्स करते हैं, ऐसे मिलाते हैं उसको मिलने के समय। हाँ, और ये जो पशु आहार बोलते हैं ना, हाँ, गैयों को खिलाते हैं, हाँ, वो हमारे बकरी खाता है। अच्छा, हाँ, बहुत पसंद से खाता है और इनके कारण से दूध भी बढ़ता है। हम लोग दूध भी निकालते हैं, अच्छा, इन्हीं की वजह से है। हाँ, इसको भी डाल देंगे इसमें। हाँ, उसमें डालते हैं। ये जो ब्रेड टोस्ट बोलते हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ में, हाँ, जो सुबह का बच्चे लोगों का नाश्ता, उनका बचा हुआ चूरा है जो पशु
आहार केंद्र में मिल जाता है ये। अच्छा, ब्रेड का चूरा है, ब्रेड का चूरा है ये 8-10 रुपया ये आराम से मिल जाता है। इसको भी मिक्स कर देते हैं। हाँ, इनको भी थोड़ा थोड़ा डाल के वही टेस्ट बदलना रहता है। ये है सुबह का जो बताया अभी मिक्स करने का। और शाम को जब मिक्स करेंगे ना तो ये चने का चुनी है, चुर्री। अच्छा, हाँ, ये शाम को मिक्स करेंगे। अभी का हम बता दिए ये। और ये शाम को जब मिक्स करेंगे ना उसमें ये गेहूं का दलिया है और ये मक्के का दलिया है। ये शाम वाले मिक्स ये शाम में मिक्स होगा। तो ये कितना कितना ग्राम मिक्स कर रहे हैं? ये रोज का 1 किलो, दोनों मिला के 1 किलो, ये दोनों मिला के क्या दोनों मिला के? ये मक्का का दलिया और गेहूं का दलिया। 20 बकरी के लिए 1 किलो। हाँ, 1 किलो डालते हैं, उसी में मिक्स करते हैं, ऐसे रगड़ देते हैं। हाँ। शाम को। और 2 धमेला डाल देते हैं। ये 2 धमेला। हाँ, और सुबह का आपको भी मिक्स करके बताए थे। हाँ। और उसके बाद में ना जैसे सुबह खिला दिए ना, सुबह 4 धमेला खाते हैं। अच्छा। 2 डाइट एकदम सूखा रहेगा। हाँ। और 2 इस तरह मिक्स वाला नेपियर के साथ, नेपियर के साथ। और हल्का हल्का ये रहेगा। नहीं, इसमें नहीं मिलाएंगे। वो सुबह सूखा मिलाएंगे ना, उसी बस में मिलाएंगे। अच्छा। इसके साथ में ना सिर्फ नेपियर और भूसे का मात्रा बस वैसे इस तरह करना है बस। सुबह का है, शाम को ये सब मिलेगा। शाम को ये मिलेगा और सुबह को जो डाइट बनाएंगे उसमें मिलेगा। अभी ये खाने का हो गया, लाओ खाना को डालो। अभी सुबह वाला डालो भाई। देखो सर, सुबह का जैसे कि सूखा में बोले ना, हाँ बिना हरे चारे का। हाँ, बिना हरा चारे का। बिना हरा चारे का पहले डालते हैं, देखिए आपके सामने। अच्छा, बिना हरा चारे का है। बिना हरा चारे का वो इसी पूरा खा लेता है, पूरा साफ कर देगा वो। अच्छा, ठीक है। ये साफ करने के बाद हरा चारा वाला डालेंगे। उसके बाद में हरा चारा डालेंगे। अच्छा, ऐसा है। ठीक है। ये हरा चारा वाला उसके बाद आ गया है ना? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, स्टॉल फीड पर अभी रखे हैं तो 20 बकरी में कितना खर्चा होता है? अभी 20 बकरी में स्टॉल फीड में महीने का बोले तो 3000 रुपये। 3000 रुपया। अगर ये चरवाहा 3 महीने, कितना बरसात में ही स्टॉल फीड पे कर रहे हैं? सिर्फ बरसात में 4 महीने अंदर रखते हैं स्टॉल फीड में, ताकि इसको बीमार ना हो और कमजोरी ना आए, इसलिए रखते हैं। तो बरसात के बाद जब इसको बाहर चराते हैं तो चरवाहा कितने में मिलता है? बाहर चराई पे 5 रुपये 7 रुपये मूड, एक बकरी पे 5 रुपये एक दिन का। एक दिन का जी, ऐसा मिलता है। ऐसा मिलता है। ठीक है। तो वो उसके बाद वो गिनती करके अपना चराई कर लेता है वो। अच्छा। दिन भर के लिए एक बकरी में 5। अच्छा, तो अपने पास 20 है, आप जोड़ लीजिए आप। अच्छा, ठीक है। इस हिसाब से चराई पे मिलता है। एक चीज़ अब मुझे समझाइए, 20 बकरी है तो 1 साल अगर हम रखते हैं जी, तो फिर कितनी बकरियां बेचने की कंडीशन पे आप आते हैं? साल भर में हमारे पास 20 बकरी है तो 20 बकरी में लगभग हम तो 15 से 16 बकरा तैयार कर ही लेते हैं। और उसका रेट? और उनको 7-7.5 हज़ार के आसपास में 4 महीने में बेच भी देते हैं। अच्छा, 4 महीने में। 4 महीने में स्टॉल फीड है, डाइट भोजन के साथ में अगर करते हैं तो 4 महीने 4.5 महीने में 18 से 20 किलो वेट गेन कर लेता है बकरा, देसी हो या चाहे हाइब्रिड हो। अच्छा, तो उसको कितने में बेचते हैं? 18-20 उसको 7.5-8 हज़ार में बेच देते हैं। इस तरीके से कर लेते इस तरह से हैं कर और लेते साल भर में इतना जनरेट हो जाता है। और ये दोनों परिस्थितियों को मिला के चराई वाली रेट को भी वो बता रहे हैं कि 5 रुपया मुड़ के हिसाब से कोई चराने वाला मिल जाता है, वो चराता है। तो उस हिसाब से आप हिसाब लगा लें, आपके पास जितनी बकरियां हो, है ना? और वो बता रहे हैं कि 100 रुपये, कितना 100 रुपये पर डे? पर डे 100 रुपये। 20 बकरियों के स्टॉल फीड जब करते हैं 100 रुपया पर डे खर्चा कर डालते हैं उसमें। साथ में भाई साहब ने बहुत सारी जानकारी दी है। और आपको बता दें, इसी वीडियो का पार्ट 2 बकरी के बीमारी और इलाज से संबंधित आने वाला है और उसके लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मैं दे रहा हूं। इसी वीडियो का पार्ट 2 है, तो जाकर वो वीडियो भी देख लें, तब आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ पे आएगा। तो पार्ट 2 जाकर जरूर देखें।